और ध्यान रखना तुम लोगों को एक टेस्ट होगा थर्सडे को, परसों। क्योंकि कोर्स जावा तुम्हारी एंड हो जाएगी कल तक, ठीक है। तो परसों एक टेस्ट होगा, ठीक है। कल तक एंड हो जाएगी आराम से। 2 दिन लगेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क में पैकेज मैंने एक बनाया। तो देखो एरे लिस्ट हम पढ़ रहे थे, और एरे लिस्ट को दोबारा देखते हैं। जैसे कि एरे लिस्ट आपका, आपको ये बात पता है ये क्या है, डायनेमिक होता है साइज का, ठीक है। ऐसे एरे आपका है, साइज फिक्स्ड होता है उसका, है ना। एरे में हम साइज बताते थे, 5 बताया तो 5 ही एलिमेंट उसमें ऐड कर सकता था, लेकिन इसमें इसका साइज डायनेमिक है, और कितने भी एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो, आपको साइज बताने की नीड नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि एरे में सिर्फ आप प्रिमिटिव डेटा रखते थे, वहाँ पे प्रिमिटिव टाइप का डेटा रखते थे एरे में, है ना। अगर ऑब्जेक्ट टाइप क्लास टाइप का डेटा रखना है तो हम एरे लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हमने पीछे बैंक वाले में देखा था, माई बैंक यहाँ पास कर रहे थे, है ना। ऐसे यहाँ पे इंटीजर है, ये भी एक क्लास है, ठीक है। तो हम यहाँ पे की जो नॉन प्रिमिटिव हो गया, या फिर क्या कहते हैं आपके क्लास टाइप ऑब्जेक्ट हो गए, वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, टाइप बता सकते हैं, ठीक है। तो एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे साइज बताने की मेरे को नीड नहीं है। तो वहाँ पे हम ऐड करते हैं यूएस इनपुट लेके, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हमारे पास मेथड दिए गए हैं जो कि वहाँ पे नहीं दिए गए। नॉर्मल एरे में क्या ऑपरेशन मेथड नहीं दिए गए हैं। जैसे ये सारे मेथड आप देख रहे हो, ये सब ऑपरेशन मेथड है, मतलब मेथड है ये, ठीक है, वहाँ पे नहीं दिए गए। तो ऐड करना है तो ऐड मैं यहाँ पे कर लूँगा एलिमेंट को 10, ठीक है। ऐसे ही इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 40, 50। तो ऐसे इस तरह से मैं पांचों एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। सॉर्ट करूंगा एरे लिस्ट को, नॉर्मल रन करूंगा, तो ये देखना आ गया आउटपुट 10, 20। और ध्यान रखना है ये भी कलेक्शन है, तो इस ये 10 जो है जीरो इंडेक्स पोजीशन पे है, 20 1 पे है, ठीक है। इंडेक्स पोजीशन पे जितने भी कलेक्शन है सब जीरो इंडेक्स पोजीशन पे स्टार्ट होते हैं आपके, ठीक है। और भी मेथड है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाके लगाऊंगा, ठीक है। एक लाइन गिर देता हूँ बीच में, थोड़ा सा क्लियर रहेगा अंतर, ठीक है। और बीच में एक और इसको कॉपी करता हूँ, एक लाइन और देता हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल है हमारे पास, और ये वैसे हो गया। तो इसमें करेंगे जो भी काम करेंगे, तो एरे लिस्ट डॉट, और ही मेथड है एरे लिस्ट डॉट, मैं लगाता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, डॉट। तो वैल्यू सेट करनी है, सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सेट करूँ मैं इंडेक्स पोजीशन बता के, मैंने बोला 2 पे कॉमा 77, ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो सेट कर सकते हैं आप। दो इंडेक्स पोजीशन क्या है आपका, है ना, यहाँ पे देखो। अच्छा, अपडेट होने के बाद क्या हुआ होगा वो भी प्रिंट करवाना है, तो एक काम करो इसको ना, सेट ही तो किया हमने, प्रिंट 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 प्रिंट। इस काम करो, इसको ऐसे लिखना, और इसके बाद प्रिंट करवाना अब एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। और यहाँ भी इसको प्रिंट करो, इसको इसके अंदर ही रख दो, एक काम करो। नाउ रन करते हैं इसको। तो ये देखो, है ना, तीसरे इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, वैल्यू आपकी यहाँ पे अपडेट हो गई, ठीक है। सेट बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपडेट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो आपने कोई वैल्यू अपडेट करनी है, यू कैन यूज़ सेट मैथड, ठीक है। सेकंड इंडेक्स पोजीशन के 30 को अपडेट कर दिया, 77 कर दिया, ठीक है। अब देखा ना, यहाँ पे रन कर दो दोबारा से, देखो पहले 30 था यहाँ पे, बाद में क्या हो गया, 77 हो गया। हाँ, जो अपडेट करना है वो नंबर आप पास कर दोगे, ठीक है। और भी हैं, इसको मैं हटाता हूँ। ऐसे इसमें से मेथड आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो रिमूव करना है कोई एलिमेंट तो रिमूव कर सकते हैं। तो देखो जैसे रिमूव मैं लेता हूँ, ये दो चीज़ें लेता है, एक तो इंडेक्स पोजीशन और ऑब्जेक्ट। अब अगर नंबर है तो इंडेक्स पोजीशन पास करना, अगर कोई स्ट्रिंग है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ नंबर है सारे, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन बताऊँ किसको रिमूव करना है। मैं 2 का ही बोला, तो 2 पे क्या है, 30 है आपका, 30 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हो गया रिमूव 30। पहले 30 था, अब 30 नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ पे पास करता क्या,
तो कोई वैल्यू मान लो 30 में ये 30 है, 30 को रिमूव करना है, और मैं 30 ही इसके डाल दूँ, 30 को रिमूव कर दूँ। ठीक है। तो ध्यान रखो ये ले क्या रहा है, पहले यहाँ पे देखो इंडेक्स ले रहा है ये। तो 30 तो इंडेक्स है ही नहीं यहाँ पे। तो ये क्या बोलेगा, एर इंडेक्स आउट ऑफ, ऐसे बोले एक्सेप्शन दे देगा आपको, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, एरे नहीं सॉरी, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है। तो ये वैल्यू कब लेनी है आपको, जब ये स्ट्रिंग होगा। मतलब यहाँ पे अब मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ मान लो, और ये सारी वैल्यू आपकी मान लो कोई नाम हो गया या कोई वैल्यू हो गई, डबल कोड में हो गई, स्ट्रिंग में मतलब, है ना। ये सारी वैल्यू आपकी स्ट्रिंग में है। अब मैं इसको रन करूँ ना, जैसे ही देखना, एक मिनट रुकना, इसको भी डबल कोड कर देना ना। ठीक है, 30 को रिमूव करना, देखो अब ओ हो गया, यहाँ पे पहले इंडेक्स था, अब ओ हो गया, है ना। ओ का मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, तो स्ट्रिंग के केस में लेना आपको यहाँ पे, देखो रिमूव हो गया क्या। स्ट्रिंग के केस में लेना आपको यहाँ पे, ठीक है, जब भी ऐसे लोगे तो इसको डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। कब रिमूव आपको ऑब्जेक्ट वाला लेना, कब इंडेक्स वाला लेना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रिंग के केस में, वरना इंडेक्स पोजीशन। इसके बाद इसको रिमूव हटाता हूँ मैं, और ही मेथड है बहुत सारे, तो डॉट लगाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सेट देख लिया, गेट होता है एक, ये तो मैंने करवा रखा है, आपको याद है बैंक वाले में करवाया था। नाम गेट कर रहे थे तो गेट आई डॉट गेट नेम कर रहे थे, है ना। तो ये बताने की नीड नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ चलो। डॉट यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन डालना 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गेट करके आपका 30। ठीक है, तो ये गेट करना है तो गेट कर सकते हो। डॉट लगाऊंगा यहाँ पे, गेट फर्स्ट, पहला एलिमेंट निकाल गेट करना है, गेट फर्स्ट तो पहला भी गेट कर सकते हो, लास्ट करना है तो लास्ट भी कर सकते हो, और स्पेसिफिक करना है तो इंडेक्स पोजीशन पास कर दो, है ना। देख रहे हो, 50 आ गया। अब इसको हटाता हूँ, डॉट लगाया मैंने, अब जैसे कंटेन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डालना है, जैसे मैं 30 डाला, तो मैं बोल रहा हूँ अरे लिस्ट में क्या 30 है, अगर होगा तो ट्रू आएगा, आ रहा है ट्रू, क्योंकि 30 है, राइट। अगर नहीं होता तो फॉल्स आता, ठीक है। तो ये कंटेन है आपका। ऐसे ही आपका क्या है, इज एम्प्टी, की मेरी जो लिस्ट है वो क्या एम्प्टी है, तो फॉल्स, ऑब्वियस सी बात, एम्प्टी नहीं है लिस्ट में एलिमेंट है, तो क्या आ रहा है, फॉल्स। ऐसे ही आपका क्लोन, क्लोन कर सकते हो सारे लिस्ट को, जैसे मैं क्लोन करूंगा ना, यहाँ पे एक क्लोन हो जाएगा देखना, है ना, कॉपी बन गया इसका। ठीक है, तो क्लोन भी कर सकते हैं लिस्ट को। ऐसे ही आपका है साइज, आपको याद होगा लेंथ मेथड नहीं होता इसमें ना, पीछे हम जब प्रोजेक्ट करे तो वहाँ भी साइज ले लगा रहे थे लूप में। ये लेंथ की तरह ही है, कितने एलिमेंट है वो बता देगा, ठीक है। इसमें क्या साइज है इसका, तो 5 है तो 5 ही देगा आउटपुट में। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आना, कंटेन एम्प्टी, साइज हो गया, इक्वल्स, इक्वल्स कर सकते हो। खैर मैं यहाँ पे आता हूँ, गेट लास्ट, ये सब बता दी, इंडेक्स ऑफ, आप एलिमेंट डालो तो उसकी इंडेक्स पोजीशन पता लग जाएगी। 20 की क्या एक है, तो एक पता लग गया इंडेक्स पोजीशन, तो किसी भी वैल्यू डालो इंडेक्स पोजीशन पता कर सकते हो आप, अगर इंडेक्स पोजीशन पता करनी है तो। ऐसी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। सारे तो मैं कवर नहीं करवाऊंगा, जो जो मतलब जनरल है मैं वो सारे कवर करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारे मेथड मत करना, ठीक है, अभी नीड नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, इन सब की। हाँ, अब मान लो इस एरे लिस्ट को मुझे फैच करना है लूप के थ्रू, तो कैसे फैच करता, तो देखो, इसको फैच करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फोर ईच लूप का यूज़ कर सकते हो। एक लूप होता है फोर ईच लूप, ठीक है। जो एरे लिस्ट है मेरी ये है, इसमें सारे एलिमेंट है 10 20 30, है ना, 40 50। तो मैं वो एलिमेंट डाल दूंगा किसमें, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर टाइप का है आई में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस आई लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को, एक एक ध्यान रखना, एक एक एलिमेंट को पहले 10 लेगा, वो आई में आ गया, और 10 को मैंने फिर क्या करा, प्रिंट करवा दिया। फिर 20 लेगा, वो आई में आ जाएगा, फिर 20 को प्रिंट कर, एक एक करके प्रिंट करता है फॉर ईच लूप। तो देखो एक एक करके प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ट्रैवल करना हो तो लूप इस तरह से ट्रैवल भी कर सकते हो। और ये फॉर ईच लूप जनरली हम कलेक्शन में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरली आपको देखने को मिलेगा कलेक्शन में। ठीक है, तो ये नॉर्मल एरे में क्या है, नॉर्मल एरे का साइज फिक्स होता है, इसका डायनेमिक साइज है, ठीक है। इसको करता हूँ कमेंट। इसके अलावा हमारे पास होता है एक लिंक लिस्ट, क्या होता है,
लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्मेट ऑफ नोड। ठीक है, ऐसे मैं अभी डायग्राम तुम्हें इंटरनेट पे जाके दिखाऊं, यहाँ अगर सर्च करूँ लिंक्ड लिस्ट जावा, ठीक है, तो इमेज पे आते हैं। है तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है। अ, चलो कोई नहीं, अभी देखा था मैंने, लिखा हुआ था वैसे कि है क्या, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से इमेज पे आता हूँ। तो देखो ये नोड है आपका, इस फॉर्मेट में बोल रहा हूँ। ये एक बॉक्स देख रहे हो ना आप, ये वाला पूरा एक बॉक्स, इसको बोलते हैं नोड। पूरे एक बॉक्स को देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा वो कर रखा है हाईलाइट। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है डेटा, और राइट हैंड साइड में होता है कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो देखो इस नोड के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या डेटा रखा होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखा होता है। देखो इसका एड्रेस 3600 है, वो स्टोर है। इसका 4000 है, वो स्टोर है यहाँ पे। ठीक है, तो इस एड्रेस की हेल्प से वो क्या करता है, नेक्स्ट नोड से वो लिंक होता है आपका। ठीक है, तो ये डेटा है और यहाँ पे ये क्या एड्रेस है। तो इस चेनिंग के फॉर्मेट में, लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में क्या होता है, वो आपका स्टोर होता है डेटा। ठीक है, लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब ये भी लीनियर है, तो यहाँ पे भी वही सारे मेथड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको रन करते हैं एक बार लूप लगा के। तो देखो ये प्रिंट हो रहा है आपका, तो देखने में एक जैसा ही लग रहा है कंसोल पे, लेकिन ध्यान रखना कि इसका आउट ये स्टोर कुछ इस प्रकार से ही हो रहा होगा आपका। डिटेल में समझना है इसको तो डीएसए कर लो आप लोग। ठीक है। हाँ, कलेक्शन फ्रेमवर्क को बोल सकते हो डीएसए का ही फ्रेमवर्क। ठीक है, ऐसे ये सारे मेथड हैं। ऑफर है तो कोई यहाँ यूज़ मत करना, लिंक लिस्ट में ऑफर पीक हो गया, ये दोनों हम कहीं कहाँ यूज़ करेंगे, पीक में ऐसे स्टैक में यूज़ करूँगा, वहाँ बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आ जा रहा है क्योंकि ये भी इनहेरिट कर रहा है, तो ऐड ऐड मेथड हमारे पास है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बाकी कंटेंट्स हो गया। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ निकालना होगा, पीक लास्ट पोल हो गया, रिमूव करनी, ये सब बताऊंगा अभी मैं। और ठीक है, एक रिवर्स मेथड होता है, इसको मैं रन करता हूँ। तो देखो ये रिवर्स कर दिया, है ना। तो रिवर्स करने के लिए सिंपल आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डॉट रिवर्स मेथड। ठीक है, कंटेन, ठीक है, पॉप पुली ऑफर, ये सब बाद में बताता हूँ तुम्हें मैं। और रिमूव रिवर्स साइज। ठीक है, ठीक है, ये सब मत करना। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना डेटा स्टोर होता है आपका किस फॉर्मेट में, लिंक नोट के फॉर्मेट में। और पीछे जो एरे लिस्ट मैंने मेथड बताया अभी, है ना, वो मेथड आप इस पे भी लगा सकते हो, सेम है। बाकी पॉप हो गया, ऑफर हो गया, पुल हो गया, ये सब आगे बताऊंगा। ठीक है, पुश हो गया आपका। एक होता है आपका यहाँ पे, क्या मैं डायग्राम ओपन करता हूँ एक। एक होता है आपका वेक्टर। अब वेक्टर जो होता है ना, वो सिंक्रोनाइज्ड होता है। वेक्टर क्या होता है आपका, देखो एरे लिस्ट जो है आपका है वो, उसमें क्या होता है कि थ्रेड पैरेलल एग्जीक्यूट कर जाते हैं, असिंक्रोनाइज्ड मतलब। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है, वेक्टर में क्या होता है, अगर एक थ्रेड पहले काम कर रहा है तो बाकी थ्रेड वेट करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है। पीछे पढ़ाया था मैंने वही चीज़, तो यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ना और वेक्टर लिखूंगा, वेक्टर इन जावा, तो डायग्राम में भी कोई मिल जाए, ये देखो ये रहा, है ना, ये देखो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक थ्रेड, यानी कि ध्यान रखना वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड है आपका। ठीक है, कि अगर एक थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है बाकी वेट करेंगे आपके। लेकिन आयरिश में देखो तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये असिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है और मैं यहाँ पे जाके क्या बोलूँगा, वेक्टर। ये भी एरे लिस्ट की तरह ही होता है, बट ये देखो एरे लिस्ट की तरह ही ये वेक्टर भी, बट जब तुम्हें सिंक्रोनाइज्ड वे में यूज़ करना है तो वेक्टर यूज़ कर लो, और सिंक्रोनाइज्ड तो एरे लिस्ट। ठीक है। हाँ, बाकी मेथड सारे सेम ही हैं इसमें। अगर मैं रन करता हूँ तो देखने में कुछ अंतर लगेगा नहीं, ऐसा कुछ खास। ठीक है, सेम ही है चीज़ इसमें, बस पता होना चाहिए अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है आपका। ठीक है, तो एरे लिस्ट, मैं वेरिएबल का नाम चेंज नहीं कर रहा, वेरिएबल वन वेक्टर का ये ध्यान रखना है। ठीक है, वो टाइम वेस्ट है वेरिएबल का चेंज करना। वही मेथड है। ठीक है, तो एक बार यूज़ कर लेना, इसमें सारे मेथड मैं नहीं कराऊंगा, कुछ मेथड आपको भी करना है इसमें से। ठीक है, जो जनरल हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी, ये सब यूज़ मत करना कभी। ठीक है, कभी नीड नहीं पड़ेगी इन सबकी आपको।
ठीक है, कभी पढ़ी तो आप उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है, इन सब की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है। एंड देखो, इसीलिए क्या होता है ना, ये जो आपका स्टैक है, ये इसको इनहेरिट करता है, किसको, वेक्टर को। ठीक है। अब स्टैक में डेटा किस प्रकार से स्टोर होता है आपका, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे कॉपी रखी होती है टेबल पे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। हाँ ना, वैसे ही बिल्कुल, ठीक है। तो मान लो तुम्हें अगर तुम्हें कोई बीच की कॉपी निकालनी है, मतलब डेटा निकालना है, तो पहले ऊपर का हटाना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब क्या, जो लास्ट में आया पहले पहले वो रिमूव होगा आपका, है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में कॉपी आई होगी, उसको पहले हटाओगे आप। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये स्टैक जो वर्क करता है लीफो पे वर्क करता है, किस पे, लीफो पे, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। यहाँ पे आप आओगे और देख सकते हो, मैं यहाँ पे आऊँगा स्टैक, तो ये लिखा भी है, ठीक है, ये क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वर्क करता है लीफो प्रिंसिपल पे, ठीक है। हाँ, वही लास्ट इन या लास्ट एडेड इज द फर्स्ट टू बी रिमूव, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो भी बोल सकते हो। और इसमें ही हम यूज़ करते हैं पुश और पॉप का, ठीक है, एंड पीक मेथड का भी। ठीक है, तो देखो पीक मेथड हो गया, पुश, ये सब यही यूज़ करता है। तो मैं एक बार इसका डायग्राम दिखाता हूँ कैसे ऐड होता है, इस प्रकार से। ये देखो, ये रहा। ठीक है। तो जो टॉप पे आएगा, टॉप पे एलिमेंट ऐड करना तो पुश होता है, और रिमूव करना तो पॉप। ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और दिखाता हूँ तुमको, तो मैं एरे लिस्ट स्टैक ले लेना, स्टैक लिया नहीं आई थिंक मैंने। अब करना, ध्यान रखना ये वेरिएबल चेंज नहीं कर रहा मैं, ठीक है, आप चेंज कर लेना, स्टैक कर लेना इसको। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट समझो, बस मेन वही है। अब पुश किया मैंने, होगा क्या कि लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा 50 के बाद। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले 10 ऐड किया था मैंने, फिर 20 किया था, 30 है ना, और देखो लास्ट में जाके ऐड हो गया। ठीक है, तो पुश मतलब ऐड करना, नॉर्मल ऐड भी है, बट पुश लास्ट में ऐड करता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे कि जितने भी आपने अभी तक देखे, एरे लिस्ट हो गया या फिर लिंक लिस्ट हो गया, फैक्ट वेक्टर हो गया, स्टैक हो गया, इन सभी सिनेरियो में हम डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखो 10, यहाँ पे 10 दो बार स्टोर हो रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। एंड इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि आप डेटा मान लो ऐड कर रहे हो तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐड हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे देखो 10 ऐड कर रहा हूँ, 10 लास्ट में ऐड हो रहा है, ये नहीं कि स्टार्टिंग में जाके ऐड हो जाए। असेंडिंग ऑर्डर में, सीक्वेंस में नहीं होगा, मतलब वैसे जैसे आप ऐड करोगे वैसे हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने इसको कट किया, ऊपर डाल दिया, अब मैं रन करता हूँ, तो ये देखो 30 को पहले तो 30 पहले ही हो गया ऐड जाके, ऐसा नहीं असेंडिंग ऑर्डर में कुछ हो गया, नहीं। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, और मेथड दिखाता हूँ आपको। एक होता है सर्च, कोई एलिमेंट सर्च करना चाहो तो सीधा एलिमेंट पास कर दो। मैंने 50 मतलब 55 पास किया, 55 है क्या, नहीं है, तो रन करते हैं एक बार। -1 आ रहा है, तो अगर नहीं होगा तो -1 आएगा, ठीक है। और अगर होगा, मान लो 20 डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना, क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो एक, हाँ, एक्चुअली टॉप से ले रहा, ध्यान रखना, रीड करेगा क्योंकि स्टैक है ना ये यहाँ से। ठीक है। तो इसके अलावा पीक एक होता है, पीक, पीक एक तो पीक होता है PEAK वाला पीक, पहाड़ की चोटी, टॉप पे, ऐसे ऐसे यहाँ पीक है। तो इसको रन करेंगे तो पीक पे कौन है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, 20, है ना, लास्ट में तो वही ऐड है ना आपका, 20 आ रहा है। ठीक है। तो पीक का एलिमेंट निकालना वो भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसे ऐसे, यहाँ पे पीक हो गया, पॉप हो गया रिमूव करने के लिए, पॉप रिमूव करने के लिए है, ठीक है, तो और टॉप से रिमूव होगा, ध्यान रखना, है ना, यहाँ पे था 20, रिमूव हो गया, अब बचा क्या ये। ठीक है। तो पॉप हो गया, ऐसे ही आपका पीक हो गया, पुश हो गया, ठीक है, ऐसे ये सब मेथड है आपके, क्लियर है यहाँ पे।
डॉट लगाऊंगा और ही मेथड मिल जाएंगे। एक बार इसको भी देख लेना, एम्प्टी ये सब। ठीक है, पीछे कुछ बता दिए हैं, कुछ आप भी सर्च कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है। तो आप वो इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से सेट डाल सकते हो। इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से ऐड करने के मेथड होते हैं ना आपके, अरे लिस्ट डॉट ऐड करते हो तो देखो यहाँ पे दिख रहा मिल रहा है ना आप इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, इंडेक्स पास कर दो, क्या क्या मांग रहा है, इंडेक्स और एलिमेंट मांग रहा है, तो मैंने बोला 2 कॉमा और 88 बोल दिया। तो अब ये एक मिनट रुकना। देखो ये मिडिल में आगे ऐड हो गया, अब तुम बोलो क्या बोल रहे हो। हम्म। 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 हाँ ऐसे ही होगा, ध्यान रखना स्टैक में। नहीं देखो, स्पेसिफिक तुम्हें एक बताऊं तो पॉप मैथड होता है रिमूव करने के लिए। यहाँ पे तो पॉप अगर लगाते हो तो वो क्या करेगा आपका, निकाल देगा किसको, टॉप से। लेकिन स्पेसिफिकली आप रिमूव मैथड यूज कर सकते हो। ठीक है, रिमूव ये बताता है इंडेक्स पोजीशन पास करके हम कर सकते हैं काम। हाँ, वैसे इसका मैथड रिमूव है, वो पॉप है, इसका ध्यान रखना, पॉप लास्ट से निकलता है। ठीक है, स्पेसिफिकली रिमूव यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। तो स्पेसिफिक ऐड करना है तो ये कर लो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो बाकी एक बार देख लेना जो रह गया। ठीक है, तो ये था आपका क्या यहाँ पे, स्टैक। ठीक है, अब इसकी प्रायोरिटी क्यू पे आने से पहले मैं थोड़ा सेट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हैश सेट है, लिंक हैश सेट है, ठीक है, शॉर्टेड सेट है। जैसे कि तुमको ये बात पता है कि जितने भी ये लिस्ट हैं, ठीक है, सब में आप डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। और जिस सीक्वेंस में ऐड करते हो उस सीक्वेंस में आउटपुट आता है आपका। अगर आप चाहते हो कि मेरी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर ना हो, और आप चाहते हो कि जिस सीक्वेंस में मैं ऐड करूँ सीक्वेंस में भी रैंडम हो, कुछ भी सीक्वेंस बने, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं हैश सेट का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे गया और मान लो मैं इसको ठीक करता हूँ वापिस सब कुछ। 10 20 30 40 50 है ना। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ क्या, हैश सेट। और ध्यान देना, हैश सेट सेट को इंटरफेस है उसको इनहेरिट कर रहा है। तो देखिए जैसे उसको हम प्रिंट करते हैं ना, तो देखना क्या आउटपुट 10 20 30 40 50 पे ही आता है, चेक करते हैं। नहीं, देखो 50 20 40 10 30 ऐसा रैंडम आ रहा है ना। तो जिस सीक्वेंस में हमने ऐड किया वैसे नहीं आएगा, ध्यान रखना। एंड ऐड मान लो मैं एक डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करूँ यहाँ पे जाके, कर दिया, तो डुप्लीकेट एलिमेंट भी स्टोर नहीं होगा, ध्यान रखना। हो रहा है कि 50 दो बार, नहीं, 50 एक ही बार हो रहा है। ठीक है, तो ये खासियत है इसकी, किसकी, हैश सेट की, कि अगर आपको डुप्लीकेट वाली स्टोर नहीं करनी है एंड यूनिक करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ये सब यूज़ करने की नीड नहीं है। ठीक है, मेनली पर्पज़ का यही है हैश सेट का। इसके अलावा बात करें हम लिंक हैश सेट की, तो अभी पीछे हमें लिंक लिस्ट पढ़ा था। तो लिंक लिस्ट में सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है आपका। तो यहाँ पे लिंक का मतलब क्या है, सीक्वेंस। और हैश सेट का मतलब क्या है, यूनिक। यानी कि सीक्वेंस में चाहते हो आप डेटा, रैंडम नहीं चाहते और यूनिक चाहते हो, तो इसका यूज़ कर लो फिर। कि मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे जाके मैं लिंक हैश सेट लूंगा। ठीक है, ये ले लिया। और अब देखो, जिस सीक्वेंस में डेटा मैं ऐड करूंगा उस सीक्वेंस में डेटा आउटपुट मेरा आएगा। ठीक है, एंड डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो लिंक हैश सेट का। तो ये भी मेथड है। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे मेथड बता दिए हैं, ये सब यूज़ करने की नीड नहीं है। ठीक है, कभी कंपनी में काम करो तो R&D कर लेना इसके ऊपर। ठीक है, सॉर्टेड सेट, जब तुम्हें डेटा सॉर्टेड रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया और मैं इसको डालता हूँ, और मान लो मैंने ना क्या किया, ऐसे रख दिया। ठीक है, 10 50 40 10 20 है ना, ऐसे 30 50 40 10 20।
अब मैं चाहता हूँ ये डेटा अभी रन करूंगा तो देखना कैसा आउटपुट आएगा। सिक्वेंस में ही आ रहा है। मैं चाहता हूँ सॉर्टेड आए, असेंडिंग ऑर्डर में आए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सॉर्टेड यानी कि क्या यूज़ करोगे आप यहाँ पे, ट्री सेट का। ठीक है, जो कि इनहेरिट कर रहा है सॉर्टेड सेट को। अब रन करते हैं, देखना आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। 10 20 30 40 50 है ना। भले ही मैंने ऐसा ऐड किया लेकिन आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में ही। ठीक है, सॉर्टेड हो क्या आता है। अच्छा मान लो ऐसे कि मैंने तो अभी इंटीजर ले रखा है, इंटीजर में इस प्रकार सॉर्टेड है, मैं स्ट्रिंग लेता तब क्या है, सॉर्टेड होता है ये, है ना। मान लो मैं स्ट्रिंग लेता यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे लिया क्या, राहुल। ठीक है, अमन, बिट्टू, मोहित, हेमंत। ठीक है, कुछ नाम लिए मैंने। अब रन करते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो ये देखो, ये आ रहा है आपका, लेकिन ये किस प्रकार से सॉर्टेड हो रहा है, कोई बताएगा क्या है फर्स्ट सॉर्ट। कैरेक्टर ऑफ, हाँ, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ मतलब फर्स्ट अल्फाबेट सर। तो आपका कहने का मतलब ए बी सी डी के हिसाब से हो रहा है कि ए बी, है। ए पहले आता तो अमन आ गया, बी उसके बाद बिट्टू आ गया, एच तो हेमंत आ गया, एम, है ना। तो बता दूं ऐसा नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी के हिसाब से नहीं आ रहा। ठीक है, ये आता है स्काई वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो ए स्मॉल ए की जो स्काई वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 97। फिर स्मॉल बी की 98 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये स्काई वैल्यू चेक कर रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता क्या, यहाँ पे लेता लेट सपोज एलिस डॉट एड अमन, तो ध्यान रखना ये वाला जो अमन है, ठीक है, ये वाला अमन, ये अमन इस वाले अमन से पहले आता, क्योंकि इसकी ए की स्काई वैल्यू, कैपिटल ए की ध्यान रखना क्या होती है, 65 होती है। स्मॉल ए की 97 होती है, इसकी 65। तो स्काई वैल्यू इसकी कम है तो ये पहले आएगा। देखो आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कोई ए बी सी डी से नहीं आ रहा, ये आ रहा है स्काई वैल्यू से। तो जितने भी कीबोर्ड में आप देखते हो करेक्टर, सबके अपनी स्काई वैल्यू होती है। ठीक है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ है, ध्यान रखना। याद नहीं करना, सिंपल, तुम स्काई वैल्यू से स्मॉल ए है ना आपका 97 याद कर लो, इसको कैपिटल ए का 65 याद कर लो बस। बाकी क्या है, बस आपको इंक्रीमेंट तो करना है, स्मॉल बी 97 होगी, फिर उसके बाद सी की 98 होगी। ठीक है, ऐसे ही 97 98 99 ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, ऐसे कैपिटल ए की 65, फिर उसके बाद कैपिटल बी की 66, ऐसे ही बढ़ता जाएगा वो भी। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये था आपका सॉर्टेड, जब सॉर्टेड रखना है डेटा आपको तब यूज़ कर सकते हो इसका। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है, एरडी क्यू है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। क्यू, क्यू जो होता है आपका, ठीक है, एक लाइन होती है, क्यू किसको बोलते हैं, लाइन को। ठीक है, यानी कि जो पहले आया पहले वो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो वर्क करता है, ऐसे स्टैक आपका लीफो वर्क करता था। ये क्यू जो किस पे काम करता है, फीफो पे। एक प्रायोरिटी क्यू है आपका, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू मैंने लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये सब बता देता हूँ, नंबर ही लेता हूँ, एक काम करता हूँ और ठीक, इसको रन करते हैं एक बार। तो ये देखो कैसे आ रहा है, 10 20 40 50 30। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं, मैं, तो तुम बोलोगे सर क्या कैसे आउटपुट आ रहा है, ये आ रहा है प्रायोरिटी के बेस पे। अच्छा तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं मान लो बीच में ना कोई एक नंबर लेता हूँ। चलो मैं इसको ना एक काम और करता हूँ, इसको असेंडिंग में ही कर देता हूँ वापस से। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब बीच में मैंने एक नंबर लिया, ऐसे ही मान लो मैंने नंबर लिया, सॉरी, लिस्ट डॉट ऐड, और मैंने 5 लिया। अब देखना क्या होगा, जैसे रन करता हूँ इसको मैं, देखना 5 पहले आएगा, आ रहा है 5 पहले। तो ध्यान रखना इसमें प्रायोरिटी क्या सेट होती है, प्रायोरिटी को प्रायोरिटी दिखता है, और प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है सबसे छोटे एलिमेंट की। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 5 है आपका, तो 5 क्या है, पहले आ रहा है। उसके बाद देखो कुछ नहीं, उसके बाद तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबसे छोटे एलिमेंट की प्रायोरिटी ध्यान रखना आती है पहले। ठीक है, 5।
उसके बाद 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी सबसे छोटा एलिमेंट दोगे सबसे पहले उसे प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लो एरे लिस्ट डॉट ऐड 3 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब रन करते हैं यहाँ पे। वो 3 पहले आ रहा है आपकी बार। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो सबसे छोटे एलिमेंट को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में। ऐसे इसमें मैथड है कई सारे, जैसे डॉट लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। तो पोल मैथड हो गया, पोल होता है रिमूव करने के लिए। ठीक है। हाँ, ऐसे मैं रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ पोल के थ्रू, से रिमूव करता हूँ चलो। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने साउट, और यहाँ साउट क्यों कर रहा हूँ, एक मिनट रुकना, एनालिस्ट डॉट पोल लगाया मैंने, नाउ मैं रन करता हूँ तो ये देखना। ठीक है, रिमूव हुआ आपका। ठीक है, कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ आपका, 3 रिमूव हो गया ना आपका। तो ये ध्यान रखना, क्यू एक लाइन है, जो पहले था फर्स्ट इन, मतलब सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहला एलिमेंट आपका रिमूव हो गया यहाँ पे। ठीक है। ठीक है ना। हाँ, और रिमूव हुआ तो देखो यहाँ पे ना एक ऑर्डर भी चेंज हुआ है आपका। सबसे छोटा एलिमेंट इसका कौन सा था, 5 था। तो 5 पहले आपका, उसके बाद ध्यान रखना जरूरी नहीं है ऑर्डर असेंडिंग में ही रहेगा, कुछ भी रह सकता है ऑर्डर आपका। ठीक है, लेकिन सबसे छोटे वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद जितने पोल लगाओगे उतने एलिमेंट आपके यहाँ पे रिमूव होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 3 बार पोल लगाया तो 3 बार एलिमेंट, अब देखो यहाँ पे आपके 3 5 10 रिमूव हो गए। बचे क्या, 20 30 40 50। ठीक है, ये चीज़ है। ऐसे यहाँ पे डॉट लगाते हैं। पोल हो गया, ठीक है। कंटेन हो गया, ऑफर, ऑफर ऐड करने के लिए होता है, ऐसे 55 डालूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट तो रन करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो ये ऐड हो गया आपका जाके, है ना। अब क्यू है, क्यू में तो लास्ट में जाके ऐड होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई नया बंदा आएगा लाइन में तो पीछे ही खड़ा होगा। ठीक है, तो वही है ऑफर। ठीक है, ऑफर ऐड करने के लिए होता है। ठीक है, पीक, यहाँ भी पीक है, कॉल कर सकते हो, साइज हो गया आपका। ठीक है, अच्छा हालांकि यहाँ मैं पीक लगाता हूँ ना, तो देखना, पीक मैंने यहाँ लगाया तो ये देख क्या रहा है, पहला वाला एलिमेंट दे रहा है, जबकि स्टैक में क्या है, टॉप वाला देता था। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना आप। ठीक है, यहाँ पे नहीं आपको लास्ट वाला एलिमेंट दिखाएगा, 15 दिखाएगा आपको, दिखाएगा पहला वाला ही पीक पे। ठीक है, थोड़ा सा अंतर समझना आप। ठीक है, कहाँ पे पीक का यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना, तो स्टैक में ही करो, पीक का यूज करना है तो वैसे करने को यहाँ भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये था। बाकी मैं अगर एक बार जो मैंने बताया इसमें इसमें यूज़ करना, और कुछ आप भी R&D कर लेना। एरे डी क्यू, इसमें नाम भी होता है एरे डबल एंडेड क्यू, यानी कि दोनों तरफ से ऐड कर सकते हैं इसमें हम, इस क्यू है और दोनों तरफ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ और इसको कर लेता हूँ एरे डी क्यू, और मैं यहाँ पे जाके एक बार डॉट लगाता हूँ। तो देखो ऐड जब करता हूँ ना, एक मिनट रुकना, मैंने, हाँ ऑफर फर्स्ट ऑफर लास्ट। ठीक है, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है और यहाँ पे जाके 55 फर्स्ट मैंने ऐड कर रहा हूँ, 55 को। तो ये देखो, है ना, स्टार्टिंग में जाके ऐड हो गया। ऐसे लास्ट के लिए करना है तो लास्ट के लिए भी कर, ऑफर लास्ट कर दो, लास्ट में ऐड हो गया। डबल एंडेड क्यू है, दोनों तरफ से रिमूव कर सकते, दोनों तरफ से आप ऐड कर सकते हो। रिमूव भी करना, रिमूव फर्स्ट है, रिमूव लास्ट है। रन करते हैं तो रिमूव लास्ट फर्स्ट। ठीक है, तो ये देखो 10 रिमूव हो गया आपका, बचा क्या ये। ठीक है ना, पहले ये था बाद में ये बचा। रिमूव लास्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे मेथड है इसमें, किसमें, क्यू में। तो क्यू में ध्यान रखना, लाइन, एक लाइन को बोलते हैं क्यू। ठीक है, अब इसमें कई सारे मेथड है, पीक हो गया, एग्जाम्पटी। ठीक है, तो इसमें जो मेथड मैंने नहीं करवाए हैं आप उनके R&D करना एक बार। ठीक है, कम से कम 5 5 मेथड आप, या 3 3, 5 नहीं, 3 3 मेथड आप खुद से भी नए नए ढूंढना, हर एक कलेक्शन से। ठीक है। ठीक है, तो अभी इसकी प्रैक्टिस करो आप, जितने मैंने करवाए चार्ट चार्ट में, उसकी प्रैक्टिस करो। अभी ख़त्म नहीं हुआ, बता दूँ मैं आपको, कल इस पे और काम करेंगे। ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन इस चार्ट के हिसाब से जितने भी करवाए उतने कर लो। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे बाकी के कलेक्शन फ्रेमवर्क कल, और कल ही ख़त्म करेंगे। और परसों ध्यान रखना, कल ख़त्म कर लेंगे कोड, परसों आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, परसों ही लूँगा थर्सडे को। इस वीक आपको कोड खत्म, फिर नेक्स्ट वीकेंड हम करेंगे क्या कहते,
मैं सीधा करवाऊंगा आप लोगों को क्या, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग करवाऊंगा, सॉरी स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट दोनों, ठीक है। और वहीं पे बीच में जेडीबीसी ये सब देख लेंगे, डेटाबेस देख लेंगे। ठीक है ना, ऑनलाइन। ऑनलाइन हो गए क्या? यस सर। ठीक है, तो अभी जो करवाया उसकी प्रैक्टिस करो। और ओके सर। हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से।